आज के शुभ दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रभु जी से प्रार्थना है। आज है गुरुवार का श्रेष्ठ दिन और 12 फरवरी का आज श्रेष्ठ दिन है। जैसा कि हम सभी इस महीने श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण की कथा। आज मेरे मन में एक विशेष जानकारी आपको देने की इच्छा जागृत हुई। हम सभी शिव महापुराण कथा इन महीने में, इस फागुन महीने में सुन रहे हैं, तो विद्येश्वर संहिता में एक ऐसा वर्णन मिलता है कि किस विधि से हमें शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। तो मैंने सोचा यह अध्याय मुझे पहले पढ़ना चाहिए ताकि मुझे और आपको श्रेष्ठ रूप में शिवरात्रि व्रत करने के नियम का आभास रहे और अति उत्तम रूप में से हम शिव भक्ति कर पाए। तो आपसे अनुरोध है, तो यह श्रेष्ठ जानकारी आपको सुननी चाहिए और पूरा वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक निश्चित रूप से रहेगा। सबसे पहले आज शुभ और अशुभ समय जान लेते हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति, केला सींचने और सीता माता के नित्य नेम की कथा भी इस वीडियो में सुनेंगे। तो बस आपसे अनुरोध है, पूरा वीडियो सुने। सबसे पहले कल 13 फरवरी को अर्थात शुक्रवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा। चीजें नोट करते हुए चलिएगा। आज 12 फरवरी के दिन जो है वह दशमी तिथि मान्य रहेगी और दशमी तिथि रहेगी 12:22। उसके उपरांत एकादशी लग जाएगी। ज्येष्ठा आज नक्षत्र है, साथ ही मूल नक्षत्र भी प्रारंभ है। राहु काल के अशुभ समय में नए कार्य की शुरुआत न करें। राहु काल का अशुभ समय 2:04 से 3:28 के आसपास रहने वाला है। आज अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का जो समय है 12:18 से 1:03 के आसपास तक रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, आज जो शुभ चौघड़िया है वह सुबह के समय 7:05 से 8:29 के आसपास हो रहा है। लाभ का चौघड़िया 12:41 से 14:04 के आसपास है। तो आप नोट करते हुए चलिएगा। मैं इसी समय शुभ और अशुभ समय आपके लिए बतलाती हूँ। तो सबसे पहले शिवरात्रि व्रत कैसे करना चाहिए, विद्येश्वर संहिता में जो वर्णन मिलता है उसे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। फिर केला सींचने या अन्य जो है श्रेष्ठ कथाओं का भी रसवादन करेंगे। आरंभ करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कोटि रुद्र संहिता में वर्णन मिलता है। इसके बाद भगवान शिव को रुद्र संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन, शिवरात्रि व्रत की विधि और महिमा का कथन है। इसके उपरांत ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनवांछित फल प्रदान करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास जी, किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं, जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्तजनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती जी ने भी भगवान शिव शंकर से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा वह मैं तुम लोगों को बताता हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उसमें 10 व्रत हैं जिनके जाबाल श्रुत के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। द्विजों को यदि सदा सर्वदा इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे प्रत्येक अष्टमी को केवल रात्रि में भोजन करे, विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दे। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भोजन छोड़ दे, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रत धारी भोजन के लिए, पुरुषों के लिए भोजन को सर्वथा निषेध बताया गया है। दोनों पक्ष में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव जी के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। द्विजों को इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वह चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। वह 4 व्रत इस प्रकार से है: भगवान की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपासना तथा काशी में मरण। यह मोक्ष के सनातन मार्ग है। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान को, शिव को संतुष्ट करने वाला है। अन्यथा
इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। हरे इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान बताया गया है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य के लिए हितकारी व्रत है ही नहीं। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव वाले सभी मनुष्य, वर्ण, आश्रम, स्त्री, बालक, दासों, दासियां तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उस व्रत को ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान से सुने। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि से निवृत्त हो, आलस्य को पास न आने दे, फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करने के उपरांत रीति रिवाज से संकल्प लेते समय इस तरह से बोले, देव महादेव नीलकंठ, आपको नमस्कार है। देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहती हूँ। देवेश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दे। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करके उत्तम स्थानों में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान से संपादन करे। फिर शिव जी के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उसके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री को रखें। इसके उपरांत श्रेष्ठ पुरुष वहां फिर स्नान करे। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करे। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य निहित हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत, वाद्य, नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न हो। रात्रि के प्रथम पहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जप करे। यदि मंत्रज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे तो नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव शिवलिंग का ही पूजन करे। पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करे। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा भगवान वृषभजन को संतुष्ट करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महत्व का पाठ भी करे। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्मा को श्रद्धा पूर्वक सुने भी। रात्रि के चारों पहर में 4 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आवाहन से लेकर विसर्जन तक क्रमशः उनकी पूजा करे और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नता पूर्वक जागरण करे। प्रातःकाल स्नान करके पुनः वहां पार्थिव शिव का स्थापन और पूजन करे। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़कर मस्तक झुकार कर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान स्वयंभू से इस प्रकार प्रार्थना करें, महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था, हे स्वामिन, यह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया है, अतः अब उसका विसर्जन करता हूँ। देवेश्वर, सर्व यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हो। तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित कर विधि पूर्वक दान दे। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दे। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतया संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करे। हरे शिवरात्रि को प्रत्येक पहर में श्रेष्ठ शिव भक्त को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे बताता हूँ, सुनो। प्रथम पहर में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा भक्ति भाव से पूजा करे। पहले गंध पुष्प आदि 5 तरह के द्रव्यों द्वारा सदा महादेव की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण कर पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करे। इस प्रकार द्रव्य समर्पित करने के पश्चात भगवान शिव को जलधारा अर्पित करे। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों को जलधारा से ही उतारे।
जलधारा के साथ साथ 108 मंत्र का जप करके वहां निर्गुण स्वगुण रूप शिव का भी पूजन करें। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदाशिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिल से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शंकर जी की पूजा पुष्प समर्पित करें। वह 8 नाम इस प्रकार है: भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः इत्यादि नाम मंत्र द्वारा शिव का पूजन करें। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप, दीप और नैवेद्य निवेदित करें। पहले प्रहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बना ले, फिर श्रीफल द्वारा विशेष अर्घ देकर तांबूल समर्पित करे। इसके पश्चात नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का विशेष जप करे। गुरुदत्त मंत्र न हो तो पंचाक्षर अर्थात नमः शिवाय मंत्र के जप से भगवान शिव शंकर को संतुष्ट करे। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करे। इसके पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प ले। फिर जब तक पहला पहर पूर्ण हो जाए न, तब तक महान उत्सव करता रहे। दूसरा पहर आरंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करे, अथवा एक ही समय चारों पहर के लिए संकल्प करके पहले पहर की भांति पूजा करता रहे। पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करने के बाद फिर जलधारा समर्पित करे। प्रथम पहर की पूजा दुगने मंत्रों का जप करके शिव जी की पूजा करे। पूर्वोक्त तिल, जौ तथा कमल पुष्पों से शिव की अर्चना करे। विशेषतया बिल्व पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे पहर में बिजोरा अर्थात नींबू के साथ अर्घ देकर खीरे का नैवेद्य निवेदित करे। जनार्दन, इससे पहले की अपेक्षा मंत्रों की आवृत्ति दुगनी होनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करे। शेष सब बातें पहले की भांति ही तब तक करता रहे जब तक दूसरा पहर पूरा न हो जाए। तीसरे पहर आने पर पूजन तो पहले के समान करे, किंतु जौ के स्थान पर गेहूं का उपयोग करे और आंख के फूल चढ़ाए। इसके बाद नाना प्रकार के धूप एवं दीप दिखाकर पुए का नैवेद्य लगाए। उसके साथ भांति भांति के शाक भी अर्पित करे। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारे, अनार के फल के साथ अर्घ दे तथा दूसरे पहर की अपेक्षा दुगना मंत्र जाप करे। इसके उपरांत दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोज का संकल्प करे और तीसरे पहर में पूरे होने तक विधिवत उत्सव करता रहे। चौथा पहर आने पर तीसरे पहर की पूजा का विसर्जन कर दे। पुनः आवाहन करके आदि करके विविध पूजन करे। उड़द, कंगनी, मूंग, सप्तधान्य, शंख पुष्प तथा बिल्व पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करे। उस पहर में भांति भांति के मिठाइयों का नैवेद्य लगाए अथवा उड़द के बड़े आदि बनाकर उसके द्वारा सदाशिव को संतुष्ट करे। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ दे। तीसरे पहर की अपेक्षा दुगना मंत्र जाप करे और यथाशक्ति ब्राह्मण भोज का संकल्प ले। गीत, वाद्य और नृत्य से शिव की विशेष आराधना करें, समय बिताए। भक्तजनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय न हो जाए। अरुणोदय होने पर पुनः स्नान करके भांति भांति के प्रायोजन करे। उपहारों द्वारा शिव की स्तुति करे। तत्पश्चात अपना अभिषेक कराएं, नाना प्रकार के दान दे और प्रहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मण और सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों से संतुष्ट कराएं। फिर शंकर जी को नमस्कार करके पुष्पांजलि दे और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके मंत्र जाप करे और प्रार्थना करे। सुखदायक कृपा निधान शिव, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आपसे ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। यह जानकर आप जैसे उचित समझे वैसा करे। भूतनाथ, मैंने जानकर यहाँ अनजान में जो जप और पूजन किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस उपवास व्रत से जो मुझे फल हुआ है उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। हे महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ के आप इष्ट देवता हो उस कुल में मेरा भी जन्म न हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित कर ब्राह्मणों से
तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करे। तद इसके उपरांत शंभु का विसर्जन करे। जिसने इस प्रकार व्रत किया उससे मैं दूर नहीं रह सकता हूँ। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं दे न डालूं। इसके द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया। उसके लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया है। मनुष्य को प्रतिमास भक्ति पूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। इसके उपरांत इसका उद्यापन करने के लिए मनुष्य सांगोपांग फल प्राप्त करता है। इस व्रत का पालन करने से मैं शिव निश्चित ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देता हूँ और उसे भोग मोक्ष आदि संपूर्ण मनवांछित फल प्रदान करता हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान शिव का यह अत्यंत हितकारी और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम की ओर लौट आए। इसके बाद इस उत्तम व्रत को अपना हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था। प्रिय श्रोताजनों, कोटि रुद्र संहिता में ना शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की भी विधि बताई है। तो आज शुभ मौके में आइए यह भी जान ही लेते हैं। ऋषि बोले, सूत जी अब मैं शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि बताइए। इसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शिव शंकर निश्चित ही प्रसन्न हो जाते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम लोग भक्ति भाव से आदर पूर्वक शिवरात्रि के उद्यापन की विधि सुनो, जिसका अनुष्ठान करने से यह व्रत अवश्य ही पूर्ण फल देने वाला है। लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करके तत्पश्चात वहां यत्न पूर्वक एक दिव्य मंडल बनाए जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके मध्य में दिव्य लिंगोत्भद्र मंडल की रचना करे अथवा मंडल के भीतर सर्वोभद्र मंडल का निर्माण करे। वहां प्रजापति नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। वह शुभ कलश वस्त्र, फल और दक्षिणा के साथ होने चाहिए। उन सबको मंडप में पार्श्व भाग में यत्न पूर्वक स्थापित करे। मंडप के मध्य भाग में एक सोने का, दूसरे में तांबे का आदि जो बना हुआ कलश है उसे स्थापित करे। व्रती पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित शिव जी की स्वर्णमयी जो प्रतिमा है बनाकर रखे। वह प्रतिमा एक पल अर्थात तोले अथवा आधे पल अर्थात आधे तोले सोने की होनी चाहिए, या जैसी भी यथाशक्ति हो प्रतिमा बना ले। वाम भाग में पार्वती और दक्षिण भाग में शिव जी की प्रतिमा स्थापित कर रात्रि में पूजन करे। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस कार्य में 4 ऋषित्वजनों के साथ एक पवित्र आचार्य का वर्ण करे और उन सबकी आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करे। रात को प्रत्येक पहर में पृथक पूजा करते हुए जागरण करे। व्रती पुरुष भगवत संबंधी कीर्तन, गीत और नृत्य आदि के द्वारा सारी रात बिताए। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन करके भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातःकाल पुनः पूजन के पश्चात सविधि होम करे। फिर यथाशक्ति प्रजापत्य विधान करे। फिर ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराए और दान दक्षिणा दे। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा आभूषणों द्वारा पत्नी सहित ऋत्वजों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक पृथक पृथक दान दे। फिर आवश्यक सामग्री से युक्त बछड़े सहित गौ का आचार्य को कहकर विधि पूर्वक दान दे और इसके पश्चात दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। इसके पश्चात कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ की पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकारों सहित उसे आचार्य को समर्पित कर दे। इसके बाद हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बड़े प्रेम से गदगद वाणी में महाप्रभु महेश्वर देव से प्रार्थना करें। कहें कि हे देव देव महादेव शरणागत वत्सल देवेश्वर, इस व्रत से संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया। इसमें जो भी कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। शंकर जी, मैंने अनजाने में या जानबूझकर जप पूजन इत्यादि किया है, यह आपकी कृपा से सफल हो। इस तरह परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पित करके फिर नमस्कार और प्रार्थना करके जिसके इस व्रत को पूरा कर लिया है उस व्रत में कोई न्यूनता नहीं रहती है। इसमें मनवांछित फल सिद्धि प्राप्त कर ली जाती है, इसमें संशय बिल्कुल भी नहीं है। प्रिय श्रोताजनों, आज के श्रेष्ठ दिन में हमने कोटि रुद्र संहिता में शिवरात्रि व्रत का महत्व
और क्या इसका विधान है, क्या इसके विसर्जन का विधान है, जाना। अब देखिए, यथाशक्ति तथा भक्ति, जिस अनुसार शक्ति है उस अनुसार भक्ति की जा सकती है, सरल विधि से भी गृहस्थ जनों के लिए। तो कठिन व्रत न चुनते हुए सरल विधि से भी अब आप व्रत कर सकते हैं। आशा है, उम्मीद है आपके लिए यह जानकारी रुचिकर और श्रेष्ठ रही होगी और आपके ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी। इसी समय इसी तरह से मैं रोज कथा सुनाती हूँ शिव महापुराण की, जो कि अति श्रेष्ठ मेरे लिए और आपके लिए रहती है। आप चैनल से जुड़ते भी हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते हैं और कमेंट्स में हर हर महादेव भी लिखते हैं मनोकामना कहते हुए आपका आभार और धन्यवाद। आइए सीता माता के नित्यनेम की कथा और बृहस्पति देव और गणपति नहीं, आज केला सींचने की कथा भी श्रवण कर लेते हैं। आपसे अनुरोध है पूरा वीडियो सुने, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करें। सबसे पहले बृहस्पति देव भगवान की कथा। कथा अनुसार दो भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार के व्रत किया करती थी। बृहस्पति महाराज आते, 4 लड्डू चांदी का कटोरा देकर चले जाते। बहन लड्डू खाती, कटोरा कोठरी के ऊपर रख देती थी। एक दिन उसकी भाभी ने कोठरी खोलकर देखा, कोठरी जगमगा रही है। उसने पड़ोसन से कहा, मेरी नंद चांदी का कटोरा कहाँ से लाई? कोठरी जगमगा रही है। पड़ोसन बोली, अपने आदमी से पूछना। भाभी बोली, मेरा आदमी तो मेरी बात नहीं सुनता। पड़ोसन बोली, दाल भात का चमचा भात में, भात का चमचा दाल में डाल देना। दूसरे दिन भाभी ने दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में डाल दिया। लड़की का भाई बोला, तू पागल हो गई है? भाभी बोली, पागल मैं नहीं हो रही हूँ, तुम्हारी बहन हो रही है। पता नहीं कहाँ से चांदी की कटोरी ला लाकर कोठरी भरकर रख देती है। पूरी कोठरी जगमगा रही है, इसे घर से निकाल दो। भाई जाकर अपनी बहन से बोला, जीजी मामा के घर चले। बहन कहती है, कैसे मामा के घर ले जा रहा है? बहन बोली, भाई जहाँ केले का पेड़ हो और पास में मंदिर हो वहां उतार देना। भाई भी हंसकर कह दिया, ठीक है। आगे जंगल में एक मंदिर और केले के पेड़ के पास उसे उतार दिया। बृहस्पतिवार का दिन था। लड़की ने केले के पेड़ की पूजा की, बृहस्पति की कथा सुनी। बृहस्पति महाराज आए, चांदी के कटोरे में 4 लड्डू देकर जाने लगे। भाई छिपकर देख रहा था। उसने दौड़कर बृहस्पति देव भगवान के पैर पकड़ लिए। बृहस्पति देव भगवान बोले, छोड़ो पापी, मेरे पैर छोड़ो। यह तो सत का व्रत करती है। चांदी का कटोरा मैं इसे दे रहा हूँ। इसका यह पुण्य प्रताप है कि यह नित्य नियम से गुरुवार के दिन केले वृक्ष का खूब सिंचन करती है। बृहस्पति भगवान के नाम से केले वृक्ष की जड़ में दीपक लगा रही है। इसी का फल है कि तुम्हारे परिवार का सदा सौभाग्य बना हुआ है और तू इसे कलंक लगा रहा है। भाई बहन को लेकर वापस घर आया। भाभी दरवाजे पर खड़ी रही, बोली, इसको फिर वापस ले आया। भाई बोला, इसे कुछ मत कहना, यह बृहस्पतिवार के व्रत करती है, वो ही इसे चांदी का कटोरा देकर जाते हैं। भाभी ने सोचा, मैं भी देखूंगी कैसे बृहस्पतिवार का ये व्रत किया जाता है, कैसे केले वृक्ष का सिंचन किया जाता है और कैसे दीपक जोड़कर क्या क्या फल मिलता है। और क्यों ना मैं भी ऐसा करूंगी तो मुझे भी बृहस्पति देव भगवान केले वृक्ष की जड़ में चांदी का कटोरा जरूर दे जाएंगे। वो जाकर सारे पड़ोस में सबको बोले आई, सब अपने अपने बच्चे लेकर आ जाना, मेरी नंद बृहस्पतिवार का व्रत करती है। सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा मिलेगा। बहन ने यह बात सुनी तो वह टांग पर खड़ी होकर बोली, हे बृहस्पति महाराज, आज तो मेरी लाज रख देना, नहीं तो संसार मुझ पर हंसी उड़ाएगी। 3 बार ऐसा बोला। बृहस्पति महाराज आए, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा देकर चले गए और उस बहन का अखंड सौभाग्य का वरदान दे गए, पुत्र पौत्र का वरदान दे गए और कहा कि अंत समय में जीवन पर्यंत आप अगर जो यह केले वृक्ष का सिंचन है, बृहस्पतिवार का व्रत करोगी तो अखंड सौभाग्य और अंत में वैकुंठ का वास मिलेगा। इस तरह से हे बृहस्पति देव महाराज, जैसे उस लड़की की लाज रखी, उसको सब कुछ दिया, उसके अमर पिहर दिया, अमर सुहाग दिया, भाई भौजाई की हमेशा सुख संपत्ति दी और हमेशा ही उसके सौभाग्य की रक्षा की और हमेशा एक उत्तम वर और हमेशा पुत्र पौत्र की वृद्धि दी। उसी तरह से सभी की लाज रखना और सभी पर अपनी कृपा आज के दिन बरसाए रखना। बोले बृहस्पति देव भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी सीता माता की कथा अनुसार सीता माता इस कथा को कहती और श्री रामचंद्र जी सुना करते। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो माता सीता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम का नियम छूट जाएगा, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तुम कुएं के पास पाल में जाकर बैठ जाना, वह बहुत सी औरतें पानी भरने आएंगी, उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं के पाल के पास जाकर बैठ
बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरी 12 वर्ष की कहानी का नितनेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि तुम्हारे नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे खूब लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, किसका दोस्त सर के लेकर आई है? बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी ही रहती है। उसने कहा कि कहानी सुन ले, लेकिन मैंने नहीं सुनी, तो यही मुझे फल मिल गया है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं पर बैठ गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी हुई मिली। सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन ले। सास बोली, एक बार क्या, मैं तो 4 बार सुन लूंगी। तो सीता माता कहने लगी, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास जब घर चली गई और उसकी जो साड़ी थी वह रेशम जरी फिर से बन गई, मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू तू दोष लगा कर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर कहा कि माँ वह कुएं वाली औरत कौन थी? तो सास बोली, वो तो सीता माता थी, वह पुराने को नया कर देती है, घर की खाली भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो वह पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुन लो, पर श्री रामचंद्र जी के जयकारे जरूर लगाओ। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो नाम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला बैठो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, एक नियम बना लेते हैं कि रोज हम इस कहानी को सुनेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य की कहानी कहती। एक दिन उसके यहाँ एक पड़ोसन आई। पड़ोसन बोली, थोड़ा सा आँच दे दो। वह बोली, आँच तो हमने अभी नहीं जलाई। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उसने कहा, हम सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं, फिर सीता माता के नितनेम की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से क्या मिला? वे बोली कि कहानी कहने से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी खूब पूरी हो जाती है। पड़ोसन ने कहा कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है तुम भी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी लाए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस तरह पूरी कहानी कह दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और किसी की भी सबकी मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हम सभी के भंडार भरना। कहानी कहने वाले और कहानी सुनने वालों के भी खूब जय जयकार करना। बोलिए सीता राम भगवान की जय। हर हर महादेव।